गुरुदेव, यदि हम ईश्वर को निर्देशक के रूप में देखें तो व्यक्ति अच्छे बुरे पात्र निभाता है, और अगर माँ के रूप में देखें तो सभी अच्छे बच्चे होते हैं। तो गुरुदेव, ईश्वर को दोनों के ये दोनों आयाम एक साथ कैसे चलते हैं? अच्छा सुनो, तुम ही एक कहानी लिखते हो और उसमें तुम ही उसका नायक बन के पात्र चुन के तुम ही उसमें पात्र निर्वहन करते हो, और तुम अपने हिसाब से कोई खलनायक को भी चुना, कोई नायिका को भी चुन लिया। तुमने अपने हिसाब से लोगों को चुन के बाद में तुम रोने लगोगे तो क्या फायदा? समझते हो ना? तुम अपना पात्र अच्छे से निभा रहे हो, इतना ही समझो। जीवन में सब पात्र है अलग अलग। तुम ही डायरेक्टर भी तुम हो, एक्टर भी तुम ही हो। अब तुम विटनेस भी तुम ही बन जाओ, इसका दर्शक भी तुम्हें बन जाओ तो मजा आ जाए, है ना? गुरुदेव, अग्नि को जातवेद कहने का रहस्य कृपया बताइए। जो छुपी हुई वो ज्ञान निकलता है जब आपके भीतर आग होता है। माने आग माने उत्साह, सीखने की इच्छा। ये सब होने से तो सीखोगे ना। तेरे भीतर आग नहीं है, माने ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, सुस्त हो, आँख खोलने में भी तुम्हें दिक्कत हो रही है, नींद आ रही है, तो तू जानेगा क्या? तू कहाँ हो वो भी तुम्हारा होश नहीं रहेगा यदि तुम पी के पड़े रहोगे तो। अभी हमने सुना बेंगलोर में एक संघ बना है, वो ऐसे पी के कहीं भी पड़े रहते हैं, उनको अपने घर तक पहुंचाने का उनका काम है। मैंने इन लोगों ने मान ही लिया थे, लोग पी के इधर उधर पड़े रहेंगे और हमारा काम होगा उन सबको कहाँ है उनके अपने घर तक पहुंचाने का। अब लोगों को ये भरोसा आ जाता है अब कहीं भी पड़े रहे तो घर तो पहुंच ही जाएंगे, तो निश्चिंत होके पीते हैं फिर लोग। तो फिर वो लड़खड़ाते चलो सड़क पे कहीं भी गिर जाओ, तो वो लोग तो है ही ना भाई, कोई वो मधुमित्रा लोग हैं और आपको घर पे पहुंचा देते हैं। बड़ी विचित्र। कई इस तरह की जो लोगों को सहायता करने जाते हैं ना, वो उल्टा भी पड़ जाता है। पहले तो चिंता होती थी लोगों, घर तक मैं पहुंचूं, घर जाके फिर पी लूं। अब वो भी नहीं, अरे कोई तो है हमको पहुंचाने वाले का, पी ले। विचित्र। उनका भाव तो अच्छा है, घर तक पहुंचा देना चाहिए बेचारे लोगों को, मगर वो देखो कितना उसका उल्टा असर भी पड़ जाता है। दुनिया विचित्र है भाई। हाँ। विषय वस्तुओं की पकड़ इतनी मजबूत है गुरुदेव, हम निरंजन भाव में कैसे स्थित हो? अरे तुम ये सब मत क्या करो, निरंजन हो, ये हो वो हो, तुम थोड़ा आराम करो। अरे कर कर की थक गए भाई। कोई ये बोलता है ये करो वो करो दूसरा करो, बाप रे बाप, कर करके आदमी थक गया, कुछ नहीं हाथ लग, कुछ नहीं करना, पड़े रहो। थोड़ा विश्राम करो, गहराई से विश्रांति ही ध्यान है ना?
तुम्हें करने में उलझा दें, वो तो फिर तुम उलझे रहोगे। अब इतना सिखाए, ये सब जो कराया, ये सब कर रहे हो, इससे तो काफी हद तक तुम संभल तो लिया अपने मन को। वो तो देखो ना अपने जीवन में। हाँ, विषय वासना तो सताएगी। ये तो जितना तुम उसके साथ लड़ोगे उतना सताएगा। तो व्यस्त नहीं रहे तो खाली बैठने से वासनाएं सताएगी। अरे जिस दिन तुम इतना व्यस्त होते हो उस दिन भोजन करने का भी टाइम नहीं मिलता, तब तुम्हें उसके बारे में ख्याल आता भी है क्या, अरे मैंने खाना नहीं खाया। जब व्यस्तता होती है तुम व्यसन से दूर हो जाओगे। तुम जब परीक्षा के दिनों में तुम इतना परीक्षा में व्यस्त रहते हो, उन दिनों में देखो तुम्हें काम वासना नहीं सताती है। खाली रहते हो तब काम, और उम्र के हिसाब से चलेगा। तो उम्र के हिसाब से चलेगा। जितना तुम अपने आप को क्रिएटिविटी में, कुछ क्रिएटिव काम में रहो, मस्त रहोगे, प्यार में बहोगे, फिर वासनाएं थम जाएगी। जीवन रसमय होना चाहिए। जब रसमय होता है तो वासना नहीं पकड़ती। नीरस हो जाने पर फिर वासना की ओर मन दौड़ता है। जहां हंसी मजाक है, प्यार है, मस्ती है, तो वहां काम वासना कम होती है। वो कुछ नहीं है, तभी जाके ये कामुकता बढ़ जाती है। ये जो अपराधी होते ना, बलात्कार करके कामुकता के अपराधी, इनको देखो, इन सबके जेलों में इन सबके चेहरे देखो, किसी के चेहरे में कोई भी मस्ती नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसे लोग इन चीजों में नहीं पड़ते। जिन लोगों में है प्रसन्नता है, प्रेम है, वो लोग इस तरह के अपराध नहीं करते। अपराधी मनोभाव और इस तरह के अपराध नहीं होता। जो सूखे हो जाते हैं, नीरसता छा जाती है जीवन में, उनको काम वासना से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। फिर कि इतनी शक्ति ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, वो समझ में नहीं आता, वो काम वासना में उतर पड़ती है। वही यदि तुम सृजनात्मक रूप से कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, मस्ती मना रहे हो, वही चीज जो है ना, वही ऊर्जा प्रेम के रूप में तेरे भीतर प्रकट हो जाता है। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता के रूप में प्रकट हो जाता है। कुछ ठोस काम करने लगोगे समाज में, वही आकर्षक होता है। तुम्हारा व्यक्तित्व आकर्षक बनना हो, वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होने से होता है। बहुत कामुक व्यक्ति किसी को आकर्षक नहीं लगेगा, लगता ही नहीं है, ताकि वो कुछ हड़पना चाहता है। प्रेमी व्यक्ति सबको देना चाहता है, इसीलिए वो बड़े आकर्षक होते हैं। तुझमें प्रेम अधिक रहे तो सब लोग तेरे पास आना चाहते हैं। और तुम कामुकता से देखोगे, दूसरे व्यक्ति में भी वो गुण हो तो भी वो तुमसे भागेंगे, ताकि देखे ये तो हड़पने के लिए आदमी आया है, हमसे कुछ छीनने के लिए आता। वो पसंद नहीं आता किसी को। इसलिए तो ये सब ध्यान ज्ञान ये जो भी सुन रहे ना, ये दोनों तरफ तुम्हें फायदा है। जीवन में, दुनिया में भी इसका फायदा है और आंतरिक जगत में भी फायदा है। एक महिला अभी आई थी, हमको मिली वहाँ कनाडा में, दर्शन प्रोग्राम के बाद कनाडा में दर्शन लाइन में आते रहे। एक महिला, चेहरा ऐसे लटका के दुखी मेरे से बोली, गुरुदेव मेरा रिश्ता नहीं बन रहा है, कोई रिश्ता नहीं बन रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, 2 साल से मैं प्रयत्न कर रही हूँ।
मैंने कहा तेरा चेहरा देखा, कौन तेरे से शादी करेगा? उसे बाजू में एक युवा खड़ा था, मैंने उससे पूछा, भाई एक डिप्रेस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो क्या? वो बोला नहीं। और उससे पूछा कोई, अच्छा देखो एक डिप्रेस लड़का तुमको मिला दूँ, उससे तुम शादी करना चाहोगे? तो बोले नहीं। अरे तुम चाहते हो जिससे तुम्हें शादी करना है, रिश्ता बनाना है, वो ऐसे मस्त रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, तुम्हें खुश करे। तेरा चेहरा देखो, कौन करेगा तुमसे शादी? पहले तुम अपने में टिको, संभल जाओ। मिनटों में उसके चेहरे में मुस्कान आ गई, 1 मिनट नहीं लगा, मुस्कुराने लगे। अरे मैं कहते तेरा चेहरा शीशे में देखो तो तुम, अरे ऐसे ही एक और एक लड़का थोड़ी उसी वक्त थोड़ी देर जाता है, एक लड़का बोलता है मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। तेरा चेहरा देख के कोई भी तुम्हें नहीं लेगा अपने नौकरी में, तुम्हें कौन एम्प्लॉय करेगा? वो भी मैंने पूछा, देखो मान लो तुम एक एम्प्लॉयर हो, इस तरह से थके मारे दुखी व्यक्ति को तुम नौकरी दोगे क्या? सोचने लगा। अरे भाई तुम नौकरी में किसी को इंटरव्यू करके नौकरी लोगे, किसको लोगे? जिनमें उत्साह है, एंथुसियाज्म है। वो बोलोगे हाँ जी हम करके पूरा करेंगे, कोई भी काम हम कर लेंगे जी। ऐसे एक सकारात्मक मनोभावना जिस व्यक्ति में, उसी को ना तुम हायर करोगे, नौकरी उसी को दोगे। अरे दुखी, डरपोक, एकदम अंदर से घबराया हुआ, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, कौन मिलेगा उसको नौकरी? इसी लिहाज से भी पहले अध्यात्म, पहले ये सब साधना करो, इसमें मजबूत हो, फिर कौन तुमको नहीं दे पाएगा। हर आदमी चाहेगा तुमको नौकरी देना, हर आदमी तुम्हारा संगत पसंद करेंगे, है ना? हम अपने आप को ऐसा बनाए स्वाधीन। हम स्वाधीन होने में हम स्वतंत्र हैं। हम वो छोड़ देते हैं, हम अपने आप को इतना वो कर देते हैं कि कमजोर हम ही कर लेते हैं अपने आप को कमजोर, है ना? ठीक है।